हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टेंस के बारे में। हम लोग टेंस का पूरा बेसिक देखेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से इसके नाम होते हैं। आज की वीडियो में हम इसका पूरा बेसिक देखने वाले हैं। बेटा, सबसे पहले बात करते हैं टेंस की। टेंस का नाम सुनते ही बच्चों के मन में क्या चलता है? टेंस मतलब टेंशन। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। टेंस को हम कह सकते हैं टाइम बेटा, और हिंदी में बोलते हैं इसे काल। यानी कि टेंस इज़ नथिंग बट टाइम। तो टेंस जो शब्द होता है ना, वो दो शब्दों से मिलकर होता है, टाइम प्लस एक्शन। यानी टाइम प्लस एक्शन को आप क्या बोल सकते हो? टेंस बोल सकते हो। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। तो वैसे तो टाइम को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो टाइम को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट में? प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर। यानी टाइम कितने टाइप का होता है? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट क्या होता है बेटा? यानी वर्तमान समय, जो भी अभी चल रहा है प्रेजेंट में, ये क्या है? प्रेजेंट। अब पास्ट क्या होता है? जैसे कि जो बीता हुआ प्रेजेंट है वो क्या कहलाता है? पास्ट कहलाता है। जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, परसों हम पढ़ेंगे, तो ये वाला समय क्या हो जाएगा बेटा? पास्ट हो जाएगा। तो बीता हुआ प्रेजेंट ही पास्ट कहलाता है। और फ्यूचर क्या होती है बेटा? फ्यूचर जो होता है वो रियल स्टोरीज नहीं होती, रियल घटनाएं नहीं होती हैं, वो हमारी अजम्पशन होती हैं, प्रिडिक्शन होती हैं। ठीक है, तो फ्यूचर रियल स्टोरी नहीं होती, रियल इवेंट नहीं होते हैं। टाइम को हमने डिवाइड किया पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में। अब बात करते हैं एक्शन की। तो बेटा एक्शन होती है आपकी 4 टाइप की, जिसमें सबसे पहला टाइप आता है कंटिन्यूस एक्शन। कंटिन्यूस एक्शन क्या होता है? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्या है बेटा? कंटिन्यूस एक्शन है। तो पढ़ाना क्या है बेटा? कंटिन्यूस एक्शन है, क्योंकि ये क्या बताता है? कंटिन्यूटी बताता है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, ये क्या है? कंटिन्यूटी बता रहा है, कंटिन्यूस एक्शन। जैसे हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? कंटिन्यूस एक्शन है। हम लिख रहे हैं, ये भी क्या है? कंटिन्यूस एक्शन है। हम बातें कर रहे हैं, ये क्या है? कंटिन्यूस एक्शन है। ये कंटिन्यूस एक्शन होता है। देन आता है आपका परफेक्ट एक्शन। परफेक्ट एक्शन यानी कोई काम आपका परफेक्ट हो चुका है, कोई वर्क आपका फिनिश हो चुका है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? परफेक्ट एक्शन। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ, जैसे मैं लिख चुका हूँ, तो ये क्या है बेटा? परफेक्ट एक्शन है। देन आपका आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है कि ये ऐसा एक्शन होता है जिसमें कुछ काम आपका परफेक्ट हो चुका है, यानी कुछ काम आपका फिनिश हो चुका होता है, और कुछ काम आपका अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है, यानी कि काम पास्ट में चालू होकर और प्रेजेंट में भी अभी चल रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। अब ये तीनों एक्शन की बात कर ली हमने। जैसे कॉन्टिन्यूस एक्शन क्या बताती? कंटिन्यूटी। परफेक्ट एक्शन क्या बताता है? कोई काम फिनिश हो चुका है। और परफेक्ट कंटिन्यूस क्या बताता है? कि कुछ काम परफेक्ट हो चुका है और कुछ काम अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है। अब बात करते हैं इनडेफिनेट। जैसे कि मैं आपको जनरली पूछूं कि मैं खाना खाता हूं, इसमें क्या है? कौन सा एक्शन है? तो आप बोलोगे कॉन्टिन्यूस। बिल्कुल नहीं है। क्या ये बता रहा है क्या मैं खाना खा रहा हूँ? नो। परफेक्ट है क्या मैं खाना खा चुका हूँ? नहीं, ये भी नहीं है। क्या बोलेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, कुछ काम, कुछ खाना खा लिया, कुछ खाना खा रहा हूँ, एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है क्या? नहीं। तो अब देखो, इसमें अपन को डेफिनेट पता नहीं चल रहा कि एक्शन कब होती है, बस नॉर्मली होती है। यानी कि हमको डेफिनेट नहीं पता कि ये कॉन्टिन्यूस है, कि परफेक्ट एक्शन है, कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन है। अब हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस टाइप के एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट एक्शन बोलते हैं, या फिर सिंपल एक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हमारी जो एक्शन होती हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड होती है: इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब जब इन्हीं चारों एक्शन को हम टाइम के साथ ऐड कर देते हैं, टाइम प्लस एक्शन क्या होता है बेटा? टेंस होता है। जैसे कि अब मैं इंडेफिनेट एक्शन को पास्ट के साथ जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनेट। प्रेजेंट के साथ जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट। और फ्यूचर के साथ जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनेट। अब वही एक्शन जो कॉन्टिन्यूस एक्शन है, उसको मैं पास्ट के साथ जोड़ूं तो क्या हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट के साथ जोड़ूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर के साथ जोड़ूं तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब परफेक्ट एक्शन को मैं यदि पास्ट के साथ जोड़ूं तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट के साथ जोड़ूं तो प्रेजेंट परफेक्ट, और फ्यूचर के साथ जोड़ूं तो फ्यूचर परफेक्ट। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को मैं पास्ट के साथ जोड़ूं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट के साथ जोड़ूं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर के साथ जोड़ूं तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस टाइप से बेटा जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हमारे 4 इंटू 3 यानी इक्वल टू 12, यानी कि 12 टेंसेस आपके बन के आती हैं। कौन कौन से? पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट के साथ जोड़ें तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर के साथ जोड़ें तो क्या हो जाता है? फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो इस टाइप के आपके पूरे के पूरे 12 टेंसेस होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। आई होप आपको ये टेंसेस की अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी। यदि आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।